नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस विद रोशनी। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ शेगांव जाने के लिए। एक्चुअली लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं नहीं जा रही हूँ, पर लास्ट मिनट पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और सारी पैकिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो पूरी पैकिंग कर ली है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। यह छोटा सा ब्लॉग आपको ये कैसा लगा, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा शेगांव का। ये हमारा 2 दिन का टूर हो गया, क्योंकि हम खुद के 4 व्हीलर से गए थे। इसीलिए हम 5 लोग गए थे, भैया भाभी मम्मी पापा मैं और चीकू को पकड़ के 6 लोग गए थे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कार में का ब्लॉग शूट किया था मैं मम्मी उस दिन। फोटो काढते तुझे डोळे बंद नको करू ना, डोळे तर उघड. फोटो काढताना असे डोळे बंद नाही करायचे. गाड़ी में सो गई थी, 2-3 बार सोई थी। 7 घंटे का पूरा हमारे घर के पास से रन था। और यहाँ हम फाइनली शेगांव पहुँच चुके थे। आई थिंक सुबह हम लोग निकले थे 10 बजे और शाम को हम पहुँचे 6 बजे तक। ये वहाँ का शेगांव का पार्किंग एरिया था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही बिल्कुल साफ सफाई किया हुआ था और बहुत ही अच्छी तरह से वो लोग सेवा दे रहे थे। वो जो वहाँ पे सेवेकरी होते हैं ना वो। यहाँ पे मैं मम्मी पापा यहाँ पे हम लोग रुके थे पार्किंग में थोड़ी देर के लिए, और भैया भाभी रूम देखने के लिए गए थे। क्योंकि वहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल होते हैं, बट वो मिला नहीं हमको। शेगांव से ही 2 किलोमीटर दूर आनंद विहार करके है, मतलब शेगांव वालों का ही ट्रस्ट है वो। वहाँ पे हमको इजीली रूम मिल गया। और ये था रूम का कुछ छोटा सा ब्लॉग। किस तरह से रूम होती है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। बहुत ही आप वीडियो की एंड तक बनी रहेगा। बहुत ही अच्छा रूम था, बहुत ही पॉश। यहाँ पे बड़ा सा मिरर था और यहाँ पे मैं और टोटल ये देखो यहाँ पे भी एक मिरर था, यहाँ पे बेसिन था और यहाँ पे टोटल 4 बेड्स थे। हम लोग 5 थे, तो पापा नीचे सो गए थे। पापा और चीकू नीचे सो के गए थे, क्योंकि पापा थे ना, तो वो कभी मेरे पास सोती नहीं है। तो वो वही हम लोग फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखो चीकू को इस तरह से रेडी किया था मैंने, देखो। तो फाइनली हम ये रूम छोड़ने वाले थे। मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग दर्शन के लिए जाने वाले थे। तो वही वहाँ से निकलते यहाँ पे देखो ये रूम के बाहर का छोटा सा व्यू। मम्मी है अंदर। बहुत ही मतलब गंदगी वगैरह का कुछ भी ये नहीं था। बहुत ही पॉश रूम था और बहुत ही अच्छी सेवा थी। गर्म पानी का, ठंडे पानी का और नहाने का वगैरह नहीं क्या। ये था पूरा वो बाहर का व्यू, आप देख सकते हो। बहुत ही 6-7 मंजिल का ये पूरा रूम का ये था बिल्डिंग्स। यहाँ पे देखो चीकू को सैंडल वहाँ पे टूट गई थी। उसको दूसरी सैंडल लेके दी, पर लास्ट दर्शन होने के बाद वो भी सैंडल टूट गई थी चीकू की। ये देखो अभी हम रूम से चेकआउट करने वाले थे। तो यहाँ पे दूध चाय कॉफ़ी का भी फैसिलिटी था। तो हम लोग वही चाय पीने रुक गए थे। वहाँ का मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट किया है। ये देखो मैं मम्मी रेडी हो चुके थे और यहाँ पे हम लोग चाय के लिए वेट कर रहे थे। चाय कॉफ़ी आपको जो भी चाहिए वो पी सकते थे। तो वो देखो इस तरह से ये। अब यहाँ पे भैया भाभी वो गए थे काउंटर पे चेकआउट करने के लिए। देखो
हो, लक्षात नाही आलं ना. हो. म्हणून लोक पिकनिक सारखं इथे येते आणि राहते. कशी वाटते मग मिडी? ताईनं घेतली. हे आता भाऊबीजेल नाही का? नवीन काही वेगळं. हो ना. फुल झाली होती म्हणे पेपर. आपण पण त्या स्पीडनं चालू शकतो ना चिकूच्या. आप कभी अगर शेगांव आए हैं तो आनंद विहार में ज़रूर स्टे करना. बस ज़्यादा चार्जेस नहीं है वहाँ पे स्टे करने के लिए. हमारे 5 लोग थे हम लोग. सो मतलब बड़े 5 लोग थे तो उनके हिसाब से 500 रुपये हमारा लिया गया था चार्जेस. सो फाइनली हम आए आनंद विहार से भी निकलने वाले थे तो यहाँ वो जो उसका गेट है वो दिखाया था. और फिर हम लोग मॉर्निंग में ही 5 बजे 5:15 बजे आ गए थे. तो हम वही दर्शन आता के लिए पायदळ जा रहे थे चालवायचं अभी. होतं. नाही तिचे बूट पण काढले आता. हो. और यहाँ पे जो नाश्ता भी रहते सेवा थांबले करने वाटते होते लोक. हैं, वो सब मतलब बिना पेमेंट के वो यहाँ पे गजानन महाराज के मंदिर में सेवा देने के लिए आते हैं. और वो कोई पेमेंट पकड़ू नहीं का लेते बैग? हैं. दे बस माझ्याकडे अपनी खाली. इच्छानुसार वहाँ पे काम करते हैं. और सब मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं माऊली माऊली करके. बहुत ही अच्छा लगता है शेगांव में. हम लोग इसके पहले भी आ चुके हैं. आई थिंक मेरा ये 3rd टाइम था कि मैं शेगांव में आई थी. तब हम लोग वहाँ पे स्टे वगैरह नहीं किए थे. ट्रेन से आए थे और ट्रेन से ही गए थे. ट्रेन मॉर्निंग में सुबह 5:15 बजे की 5 बजे की होती है ट्रेन हमारे नागपुर से. सो आई डोंट नो आपके स्टॉप से कहाँ कितने बजे होती है. सो हम ट्रेन से बड़ी गाड़ी से गए थे. मतलब खुद की व्हीकल से गए थे. ये था मंदिर के अंदर का व्यू. और यहाँ पे पोछा वगैरह मतलब कंटिन्यू चलते रहता है. और वो भी मशीन से लगाते हैं पोछा. सो वही मैं आपको दिखाना चाहती थी. बहुत ही ज़्यादा रश था. हम लोग क्योंकि सैटरडे को गए थे, मतलब फ्राइडे को निकले थे और सैटरडे को दर्शन किया था. सो ये है शेगांव का मंदिर. सो अंदर तो शूट नहीं करने देते तो बाहर का मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको. सो इस तरह से बाहर का व्यू था. सो यहाँ पे सब लोग इस तरह से प्रदक्षिणा मार रहे थे मंदिर को. सो हमने सिर्फ एक ही प्रदक्षिणा मारी. मम्मी पापा और मैं फिर बैठ गए क्योंकि हमारे से 5 प्रदक्षिणा मारना हो ही नहीं रहा था. हम लोग थके समान हो गए थे ना. सो मॉर्निंग में इतना रश नहीं था जब हमने दर्शन किया. उसके बाद में इतना रश बढ़ा जब हम लोग वहाँ पे मतलब खाना भी मिलता है, मतलब महाप्रसाद भी मिलता है. तो महाप्रसाद लेने के लिए बहुत भीड़ था. और ये जो काउंटर है वो मैंने देंगी दिया था, मतलब हमने देंगी दिया था तो उसी का प्रसाद लेने के लिए वहाँ पे गए थे. तो ये है नागजीरा. बिल्कुल शेगांव से 7 किलोमीटर तक दूर आता है ये पास में नागजीरा. तो इस तरह से इसका एंट्रेंस था नागजीरा का. सॉरी नागझरी बोलते हैं इसको. एक्चुअली गजानन महाराज को जो नहाने के लिए पानी दिया गया था जब गजानन महाराज लाइव थे
तो अब ये नागजरी का पानी दिया था, इसलिए ये नागजरी फेमस है वहाँ पे। सो हम वही नागजरी का दर्शन करने के लिए आए थे इधर। सो इस तरह से नागजरी का व्यू था। सो ये जो व्यू है, ये नागजरी में लोग नहाने के लिए आते हैं। सो लेडीज़ का नहाने का सेक्शन अलग होता है और जेंट्स का अलग होता है। सो ये कुछ बाहर का व्यू था। और यहाँ पे हमने नहाया वगैरह तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी होटल से मतलब जो रूम्स किए थे आनंद विहार से हम नहा के आए थे। सो हमने नहाया नहीं, बस थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़क दिया। सो ये देखो, ये जो कुंड है यहाँ पे, ये है नागजरी का कुंड पानी का नहाने का। और बहुत ही मतलब जिस तरह से पंढरपुर में मंदिर होते हैं ना, बिल्कुल वो ब्लैक कलर के दगड़ के ओरिजिनल बने हुए, तो उसी तरह के मंदिर थे। बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पे नागजरी का। बहुत ही शिवलिंग वगैरह थे, त्र्यंबकेश्वर के छोटे छोटे, सोमेश्वर के, इस तरह से शिवलिंग वगैरह निकाले गए थे। इस तरह से मंदिर थे वहाँ पे छोटे छोटे। सो वही व्यू मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था सोमेश्वर का, और ऐसे 2-3 ज्योतिर्लिंग थे। ये था त्र्यंबकेश्वर का। मामा येते पापडची नागेश्वर मंदिर, पहिल्याचे मंदिर शंभो बम बम बोले मन। ये उतर पायरी आहे, पडशील. बोर भाजी कसं करून लिहिलंय? बोर भाजी आवळा, कृष्णदेव सावळा. असं आहे का? राधे राधे राधा कृष्ण कृष्णदेव सा. राधे राधे. वहाँ के जो मंदिर में जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा मतलब शांति समान, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो नागझरी के बाद हम लोग गए थे अम्बा देवी के टेम्पल, जो कि अमरावती में। आते वक्त हमने दर्शन किया था, बट इतना ज़्यादा थक चुके थे कि शूट ही नहीं कर पाए मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये था मेरा